हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको जो हमारा पैरामेडिकल का जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो मैंने आपको बताया था, और अगर उसमें से कुछ टॉपिक छूट भी जाते हैं जिन्हें मैंने मेंशन नहीं कर पाया है तो आप परेशान ना होएं। मैं आपका पूरा जो बायोलॉजी का सिलेबस है पैरामेडिकल का वो मैं टॉपिक वाइज करवा दूंगी। तो आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आज हम जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे, यानी कि जीव विज्ञान का एक परिचय लेंगे आज। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। यानी कि आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं बायोलॉजी का, कि हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, बायोलॉजी क्या है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले एक नोट बनाते हुए वो शुरू कीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा करवाऊंगी टॉपिक वाइज, तो आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे जीव विज्ञान क्या है। मतलब जीव विज्ञान में हम किसकी स्टडी करते हैं या जीव विज्ञान क्यों पढ़ते हैं हम। तो मैं आपको एक परिभाषा बताऊंगी जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान क्या है, तो जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है, हमारा जीव विज्ञान, जीव में आपके जो हमारे प्लांट हैं और एनिमल हैं, सूक्ष्म जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी आते हैं। तो यानी कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है वह शाखा है जिसके अंदर हम जिसके अंदर हम जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, फिर हो गया आपका पादप विज्ञान या फिर बॉटनी, और जो हमारे सूक्ष्म जैविकी हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहलाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जीव विज्ञान में हम जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान और जो हमारे सूक्ष्म जैविकी हैं उनका अध्ययन करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जीव विज्ञान जो है वो आपका किन शब्दों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले आपका जो जीव विज्ञान है, जो आपका अंग्रेजी शब्द है यानी बायोलॉजी, उससे मिलकर बना है। और आपका जो बायोलॉजी शब्द है वो आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक लेटर के हैं जो। ठीक है, तो बायोलॉजी में आपको बता दूं दो शब्द कौन कौन से हैं आपके। बायो अलग कर देंगे हम इसे। सबसे पहले आ जाएगा आपका एक शब्द आएगा आपका बायोस, दूसरा आपका आ जाएगा लोगोस।
बायोस का मतलब होता है आपका लाइफ, यानी जीवन। और आपका जो लोगोस होता है उसका मतलब होता है अध्ययन करना या स्टडी करना। स्टडी करना यानी कि जीव विज्ञान में हम जीवन का अध्ययन करते हैं और यही हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि जो हमारे जूलॉजी के जो फादर हैं वो कौन थे, हमारे जीव विज्ञान के फादर कौन थे, और जीव विज्ञान को सबसे पहले जो शब्द है आपका वो किसने दिया था, तो हम सब पढ़ेंगे अभी। अब मैं इसे हटा देती हूँ। तो मैं बात करती हूँ कि जो हमारे जीव विज्ञान के जो जनक हैं, या फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो जीव विज्ञान के जनक की मैं बात करूं तो वो है हमारे अरस्तु। अरस्तु, तो जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु हैं, और यहीं पे जो जंतु विज्ञान है उसके भी जो आपके फादर हैं या जनक हैं वो भी आपके अरस्तु ही हैं, यानी जंतु विज्ञान के भी फादर आपके अरस्तु हैं। अब मैं बता दूं आपको, जो बायोलॉजी है उसकी मेन शाखाएं या मेन ब्रांचेस दो हैं आपकी, जो जीव विज्ञान है आपका वो दो शाखाओं में बटा हुआ है। एक है आपकी, वैसे तीन है आपकी, जो माइक्रो बायोलॉजी है वो बीसी में आएगी, लेकिन जो मेन हम लोग पढ़ते हैं मोस्टली वो आपकी पहली होती है जंतु विज्ञान, और एक है आपकी पादप विज्ञान। तो जंतु विज्ञान मैंने आपको बता दिया है, जंतु विज्ञान वह है जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, जो हमारे जंतु होंगे उनका अध्ययन करेंगे। जंतुओं का अध्ययन। ऐसे ही पादप विज्ञान, आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि जो पादप है हमारा वो होता है आपके पौधे, यानी कि जो पौधों का जो विज्ञान, यानी पौधों का जो अध्ययन करना कहलाता है वो हमारा पादप विज्ञान कहलाता है, यानी बॉटनी। आपका बॉटनी कहलाता है। तो अभी हमने जो हमारे जंतु विज्ञान थे उनके जो फादर थे उनके बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे जो हमारे पादप विज्ञान है वो उनके फादर कौन है, यानी कि पादप विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि सूक्ष्म जैविकी हैं उनके जनक कौन है। तो मैं इसे हटा देती हूँ। आपके जो पादप विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं आपके थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रेस्टस। आप लोगों ने ये 12th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। और आपके हमारे जो सूक्ष्म जैविकी के जो जनक हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो मॉडर्न मॉडर्न सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं, तो वो हमारे लुईस पास्चर। अभी हम बात करेंगे कि जो जीव विज्ञान है आपका, वो सबसे पहले जो शब्द है वो किसने यूज किया था। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम शब्द जो है वो किसने दिया था। तो आपके दो वैज्ञानिक थे हमारे, थे एक थे हमारे लैमार्क, और एक है हमारे ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस 1802 में इन्होंने सबसे पहले आपका जो जीव विज्ञान जो शब्द है उसका प्रथम प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किया था, वो आपके थे लैमार्क और ट्रेविरेनस। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, क्योंकि अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं होती हैं उनके बारे में, कि हम किस शाखा में जो है आपका किस चीज का अध्ययन करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, आपको समझ में आ रहा है, कोशिका विज्ञान, तो इसमें हम कोशिका का अध्ययन करेंगे। ऐसे ही हमें कुछ शाखाएं जान लेनी है जो पूछ दी जाती हैं आपसे, तो मैं इसे हटा देती हूँ। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, प्रमुख शाखाएं, यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी ब्रांचेस हैं वो पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैं शुरू कर देती हूँ हमारा जो कोशिका विज्ञान है उसी से, यानी कि फर्स्ट आपका कोशिका विज्ञान, जिसे हम कहेंगे सेल बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता चल रहा है, इसमें हम अध्ययन करेंगे जो हमारी कोशिका है उसका अध्ययन, यानी कोशिकाओं का अध्ययन। का अध्ययन नेक्स्ट हम बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे तो हमारी जो ऊतक का अध्ययन है या औतकी विज्ञान से हम बोलते हैं विज्ञान, इंग्लिश में आपकी हिस्टोलॉजी। इसमें हम जो आपका अध्ययन है ऊतक का अध्ययन करेंगे। ऊतकों का अध्ययन आपका औतकी विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी में जो आपके हिंदी शब्द जो होते हैं वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में भी मेंशन करती हूँ जिससे आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकें। अब हम और नेक्स्ट ब्रांचेस लिखते चले जाएंगे। तीसरी हमारी जैसे कि केंद्रक विज्ञान,
जिसे हम कहते हैं कैरियोलॉजी। इसमें हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं आपका। नेक्स्ट है आपकी फिजियोलॉजी, यानी जिसे हम कहते हैं कार्य की विज्ञान, फिजियोलॉजी। इसमें हम जो हमारे जो अंग होते हैं वो या अंग तंत्र जो होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, यानी कि अंग तंत्रों के कार्यों का अध्ययन। कार्यों का अध्ययन। ऐसे ही हम बात करेंगे जो हमारी एनाटॉमी है, या जिसे हम बोलते हैं संरचनात्मक विज्ञान या संरचनात्मक विज्ञान। जिसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। इसमें हम जो बाहरी स्ट्रक्चर है, आंतरिक और बाहरी स्ट्रक्चर, उनका अध्ययन करते हैं। का अध्ययन करना। आप एक बार अगर चाहें तो इसकी वो ले सकते हैं, इसे ही हम बोलते हैं अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारी और भी हैं शाखाएं, उनकी बात करेंगे हम। इसे हटा देती हूँ। नेक्स्ट है हमारी, जैसे हम बात करेंगे आपका जो पारिस्थितिकी विज्ञान है। इकोलॉजी जिसे कहते हैं। इसमें हम अध्ययन करेंगे जो हमारी पारिस्थितिकी है उसके बारे में। का अध्ययन। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारी परजीवी विज्ञान। जिसे हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। यानी कि परजीवियों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी। अब हम बात करेंगे जो हमारी वर्गीकी है, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। इसमें हम वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन का।
नेक्स्ट है हमारी, जैसे कि ये सभी आपसे कभी कभी पूछ दी जाती हैं, इसलिए मैं लिख रही हूँ आपका ऑस्टियोलॉजी, यानी कि हमारा जो अस्थि विज्ञान है। ऑस्टियोलॉजी, इनमें हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारी आपकी आनुवांशिकी, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। इसमें हम जो जी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनका पदार्थों का अध्ययन। और है हमारे आपके जीवाणु विज्ञान, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन करना हमारा बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अब मैं इसे हटा देती हूँ। कुछ और रह गई हैं। नेक्स्ट है आपकी विषाणु विज्ञान, जिसे हम कहते हैं वायरोलॉजी, जिसमें हम जो आपके वायरस होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। वायरस का अध्ययन करना हमारा वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवोल्यूशन, विकास विज्ञान से कहते हैं। एवोल्यूशन, इसमें हम अध्ययन करते हैं जो हमारे जीवन का जो उद्गम है उसका अध्ययन। उद्गम का अध्ययन। नेक्स्ट है आपकी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका। इसमें हमारे जो वृक्ष हैं उनके वर्षों का अध्ययन करते हैं। वर्षों का अध्ययन करना हमारा डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है।
एक दो और हमारी बची हैं बस, फिर आपकी सारी जो शाखाएं हैं, मैंने इंपॉर्टेंट शाखाएं लिखवाई हैं, वो आपकी हो जाएंगी कंप्लीट। एक हमारा होता है कवक विज्ञान, इसे माइकोलॉजी कहते हैं। इसमें हम अध्ययन करते हैं जो हमारी कवक होते हैं, कवकों का अध्ययन आपका माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा शैवाल विज्ञान। आप इन ब्रांचेस को नाम से भी पहचान सकते हैं, जैसे सभी अपने नाम में ही शो हो जाती हैं। जैसे आपको मैंने कहा शैवाल विज्ञान, तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा, शैवाल विज्ञान बोले तो आपका जो शैवाल का जो अध्ययन होता है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन। अध्ययन करना आपका शैवाल विज्ञान कहलाता है। एक बचा हमारा पीडोलॉजी। ये ब्रांचेस आपकी खत्म होती हैं। पीडोलॉजी, इसमें हम जो मृदा होती है, मिट्टी, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। मृदा का अध्ययन करना आपका पीडोलॉजी कहलाता है। तो ये होगी आपकी कुछ प्रमुख शाखाएं। अभी हम कुछ जो फादर हैं हमारे बायोलॉजी के या जनक हैं, उनके बारे में और पढ़ेंगे, वो पूछे जाते हैं आपसे। जैसे कि कोशिका विज्ञान के जो आपके फादर हैं वो कौन कहे जाते हैं, आपके जो जेनेटिक्स के हैं यानी आनुवांशिकी के जो फादर हैं वो कौन कहे जाते हैं, वो हम थोड़ा जान लेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, मैं हटाने वाली हूँ उसे। तो अभी हमने सारी शाखाएं जो थी हमारी पढ़ ली। अब हम जो जीव विज्ञान की शाखाओं के जो जनक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की शाखाओं के जो जनक हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। जनक यानी कि एक तरफ हम शाखा लिखेंगे आपकी, और एक तरफ आपके जो जनक हैं या फादर हैं वो। तो यानी कि जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वो है आपके रॉबर्ट हुक। टीवी नहीं है। आपके अनुवांशिकी विज्ञान के कौन जनक हैं? अनुवांशिकी के जनक जो हैं वो हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। आपके प्रतिरक्षा तंत्र के जो जनक हैं वो कौन है? वो हैं आपके एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे अंतःस्रावी के जो जनक हैं।
अंतःस्रावी के जनक वो है हमारे थॉमस एडिसन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे प्रतिजैविक के जो जनक हैं, यानी कि एंटीबायोटिक के जो जनक हैं। वो हैं आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नेक्स्ट कुछ और हम देखेंगे अभी एक दो। फादर ऑफ या फिर भारतीय जो हमारी पारिस्थितिकी हैं उसके जनक कौन है? वो हैं आपके आर मिश्रा। और मैंने आपको बता भी दिया है कि जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, आपके पहले ही लिख दिया था, आपके अरस्तु हैं। और जो पादप विज्ञान के जो जनक हैं वो आपके थियोफ्रेस्टस हैं आपके। और जीव विज्ञान के भी जो जनक हैं वो आपके अरस्तु ही हैं। और जो हमारा सूक्ष्म जैव की यानी मैंने माइक्रोबायोलॉजी के आपको जनक बताए थे वो आपके लुईस पाश्चर थे। तो ये थी कुछ आपके जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक जो मैंने आपको बता दिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।